ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। बाबा ब्लेस यू ऑल। तो आज का जो वीडियो है वो है मॉर्निंग प्रेयर के लिए प्रार्थना का वीडियो है, जो कि आप सभी को बहुत इंतज़ार रहता है। आई नो कि ये वीडियो लेट हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और सभी के नाम लेंगे, सभी के लिए नाम की अरदास लगाएंगे बाबा के कमल चरणों में। बाबा सबको सुख शांति प्रदान करे, सबका जीवन खुशहाली जीवन करें, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए देवा। तो यही बाबा से हमारी हर दम, हर पल, हर क्षण प्रार्थना रहती है कि बाबा किसी के जीवन में भी मायूसी या उदासी ना रहे। बाबा पर पूरा विश्वास बनाकर रखिए। अपना जो दिल है ना बाबा से लगा कर रखिए। दुनिया तो वैसे भी स्वार्थ के रिश्तों से भरी हुई है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, और हम इसी सोच में चिंता करते रहते हैं और नाम चिंतन करना भूल जाते हैं। भगवान को ही भूल जाते हैं जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। छोटे से कुछ चंद लोगों की वजह से हम अपने मन की शांति को भंग कर बैठते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ना, ये चिंता के लिए नहीं मिला है, ये आपको नाम चिंतन के लिए मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई हमें सांप काटता है तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियस है कि उसका जहर निकालने की कोशिश करोगे, आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, रेमेडी इलाज अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करोगे, इलाज ढूंढोगे, है ना, इमरजेंसी कॉल करोगे। इसी तरह से अगर ऐसा जीवन में भी होता है, कुछ व्यक्ति आते हैं हमारे जीवन में, इंसान आपको अपनी जहरीले व्यवहार से आपको काटता है, हर्ट करता है, तो आप क्या करते हैं कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा, उसके पीछे भागते हैं कि पूछते हैं उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं ही मिला था या मैं ही क्यों। इसमें एनर्जी वेस्ट करते हैं हम, टाइम भी अपना बर्बाद करते हैं। जिसकी जैसी फितरत होती है वो वैसा ही करेगा। तो अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना दिल और दिमाग को खराब मत करिए। अपने मेंटल पीस को किसी के भी वजह से ख़राब मत करिए, भंग मत होने दीजिए। जो जैसा है वो आपको वैसे ही आपके साथ ट्रीट करेगा। होते हैं कई लोग जो आपके जीवन में जहर घोलते हैं, लेकिन हमें उनके पीछे नहीं भागना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे पीछे, ये अपना दिल दुखाते रहना है। आपको उसके लिए रेमेडी ढूंढनी है। वो रेमेडी सिर्फ भगवान है, हमारे साईं बाबा है। उनके चरणों में जाइए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल जवाब करिए। वो अपने आप आपके जीवन के जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना उसको सॉल्व करके देंगे आपको। बाबा के आश्रय हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, पीछे मत भागिए किसी के भी। तो चलिए आइए, एक खूबसूरत सी कहानी सुनाती है जो कि शायद आपको भी मोटिवेट करे और मुझे भी करे। मुझे इस कहानी का बहुत इंतज़ार रहता है, तो चलिए आइए सुनते हैं मिलकर। साईं बाबा की आध्यात्मिक कहानी, श्रद्धा और सबूरी की परीक्षा। शिरडी में एक बार किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। वह बाबा का सच्चा भक्त था, परंतु जीवन में कठिनाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खेती से गुजारा मुश्किल था, घर में पैसे नहीं थे और उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी। एक दिन दुखी होकर रामू बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, क्या आपने मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, श्रद्धा और सबूरी रखो। बीज जब धरती में बोया जाता है तो कुछ समय बाद ही फल देता है। अभी तुम्हारी परीक्षा का समय है। रामू कुछ नहीं बोला, परंतु दिल में आशंका थी। फिर भी वह बाबा की बात मानकर चुपचाप चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। एक व्यापारी गांव में आया और रामू से खेत खरीदने की बात करने लगा, लेकिन बाबा ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, यह खेत मत बेचना, यही तुम्हारी रोजी का आधार बनेगा। रामू ने बाबा की बात मानी। अगले महीने भर में बारिश अच्छी हुई और पहली बार उसकी फसल इतनी हुई कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। वह फिर बाबा के पास आया, चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपकी कृपा से सब संभव हुआ। मैं तो हार मान बैठा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी नाश नहीं होता। मैं अपने भक्त की हर पुकार सुनता हूँ, बस उसे थोड़ा धैर्य रखना होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही अद्भुत सीख मिलती है कि श्रद्धा और सबूरी यही साईं बाबा का मार्ग है। जब हालात मुश्किल हो तब भी विश्वास बनाए रखें। साईं कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। और दोस्तों, ये सच में फैक्ट है।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबा किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। जो भी मन में श्रद्धा भाव से कुछ भी लेकर जाता है ना, अरदास लेकर जाता है, जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वो समय आने पर पूरी ज़रूर होती है। बस श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। ये सिर्फ 2 मंत्र ही नहीं, ये बाबा के नेत्र हैं और इसमें बाबा के नेत्रों में उतरने के लिए आपको इनसे पार होना ही पड़ता है। यानी कि श्रद्धा भी रखनी पड़ती है और सबूरी भी बनाकर रखनी पड़ती है। और फिर अचानक एक टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मनोकामना जो है, जो विश है ना आपकी, कब पूरी हो जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मनोकामना भी अवश्य बाबा पूरी करेंगे। तो चलिए आइए, जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज की वीडियो के लिए, उनके नाम लेते हैं और बाबा से अरदास करते हैं और 11 वचन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है स्वाति वासनिक जी का। सेकंड नेम है वर्षा प्रजापति जी का। थर्ड नेम है चंचल खुराना जी का। फोर्थ नेम है साई नीलम जी का। फिफ्थ नेम है सुहाना जी का। सिक्स्थ नेम है मीनाक्षी जी का। सेवेंथ नेम है पूनम जायसवाल जी का। 8th नेम है शोभा सिंह जी का। 9th नेम है पूनम प्रजापति जी का। 10th नेम है आयुष जायसवाल जी का। 11th नेम है नितिन नायक जी का। 12th नेम है रिया दास जी का। 13th नेम है सुप्रिया जी का। 14th नेम है अनन्या सचदेवा जी का। 15th नेम है कविता जी का। 16th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। 17th नेम है जीवनमय साहू जी का। तो ये थे आज के नेम्स, और जिनको भी प्रार्थना करानी होगी वो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम की भी हाजिरी मैं लगा पाऊँ। तो चलिए आइए हाथ जोड़कर बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, साईया मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए मिलकर अनमोल 11 वचन का उच्चारण करेंगे, जिससे आज का दिन हमारा शुभ हो। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। जब कभी लगे ना कि अरदास करने के बाद, इतनी बाबा की पूजा भक्ति करने के बाद भी हमारी कोई जो विश है, मनोकामना है, पूरी नहीं हो रही, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं कर्मों की कमी है। तो अच्छे और नेक कर्म करिए, बाबा आपको भी जीवन में बहुत सफलता देंगे, खुशियाँ देंगे और आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम।